नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के द्वारा 26/9/2024 को विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लेखापाल जिला स्तर पर लेखापाल, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत बमनी हेतु तकनीकी सहायक के संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से 11/10/2024 शाम के 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब पदों की संख्या देखते हैं। इसमें पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला पद है लेखापाल जिला पंचायत जांजगीर चांपा, 1 पद अनारक्षित। तकनीकी सहायक जनपद पंचायत बमनिंडी, 1 पद। इस प्रकार से टोटल 2 पद हैं। इसमें लेखापाल के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ B.Com उत्तीर्ण दिया गया है। 23,350 रुपये सैलरी रहेगा। और तकनीकी सहायक के लिए 35,165 जो है सैलरी वेतन लेवल 9 रहेगा। B.Tech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या किसी भी ब्रांच में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्र अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में MSc गणित भौतिक में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, जिला पंचायत स्तर पर बालोद के लिए कौन कौन से पद यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारे पद हैं दोस्तों, बहुत सारे जिलों के लिए दिया गया है। तो पहले मैं आप लोगों को जिला वाइज जितने भी पदों की संख्या है वो बताऊंगी, फिर उसके बाद जो है इसमें किस प्रकार से चयन होगा ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, जिला पंचायत स्तर पर लेखापाल के पद है, और जनपद पंचायत स्तर पर विकास खंड समन्वयक, तकनीकी सहायक के पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद है। ये जो है पद कार्यालय जिला पंचायत बालोद के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको 10 अक्टूबर तक पंजीकृत डाक से शाम के 5:30 बजे तक आपको आवेदन जो है भेजना है। इसके लिए एड्रेस रहेगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट करना है। पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। लेखापाल 1 पद मुक्त में यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तर पर विकासखंड समन्वयक में 1 पद अनारक्षित मुक्त में, और 1 पद जो है अनुसूचित जाति मुक्त में, टोटल 2 पद। तकनीकी सहायक का 1 पद अनारक्षित मुक्त में, 1 पद अनुसूचित जाति मुक्त में, टोटल 2 पद। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद मुक्त अनारक्षित और 1 पद अनुसूचित जाति में, टोटल 2 पद है। अब चलिए देखते हैं अगले जिले का। तो देखिए दोस्तों, कार्यालय जिला पंचायत बलौदा बाजार भाटापारा के लिए ये जो है आवेदन 26/9/2024 को जारी किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको आवेदन पत्र जो है 14/10/2024 तक दिया गया है दोस्तों। इसमें जो है आपको टाइम ज़्यादा दिया गया है, 14 अक्टूबर तक का दिया गया है, शाम के 5 बजे तक। इसके लिए आपको निर्धारित प्रारूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा पिन कोड 493332 के नाम से स्पीड पोस्ट करना है। अब इसमें पदों का विवरण है। जिला पंचायत में सहायक प्रोग्रामर के 1 पद है, और लेखापाल के 1 पद अनारक्षित में है। इसके लिए वेतन लेवल यहाँ पे दिया गया है। सहायक प्रोग्रामर का 35,165 और लेखापाल का 23,350 रुपये। इसी में जनपद पंचायत के लिए विकासखंड समन्वयक अनुसूचित जाति का 1 पद है। तकनीकी सहायक अनारक्षित में 1 पद, जनजाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, टोटल 3 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद पिछड़ा वर्ग में है। इसमें जो है विकासखंड समन्वयक के लिए 39,875, तकनीकी सहायक के लिए 35,165, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 23,350 रुपये यहाँ पे मासिक संविदा वेतन निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले जिले का।
तो देख सकते हैं दोस्तों, यह है कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के लिए। इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत समन्वयक, सहायक प्रोग्रामर, लेखापाल के पद और जनपद पंचायत में विकास खंड समन्वयक, तकनीकी सहायक के पद जो है दिए गए हैं। इसके लिए जो है टाइम बहुत कम है, 7/10/2024 तक 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी kanker.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से, आवास समन्वयक 1 पद है, सहायक प्रोग्रामर 1 पद मुक्त है, लेखापाल 1 पद मुक्त है, विकासखंड स्तर में विकासखंड समन्वयक 1 पद मुक्त, 1 महिला अनुसूचित जनजाति के लिए, तकनीकी सहायक में 1 पद महिला अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, सभी का लगभग वेतन और मेरिट का जो अंक निर्धारण के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है वो सही एक समान है। मतलब इसमें जो अंक का वेटेज है सभी पद में, सभी जिले में एक समान है। इसलिए मैं अब एक का बताने वाली हूँ कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आवास समन्वयक के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर में 60% या ग्रामीण विकास कार्यक्रम में स्नातकोत्तर की उपाधि और 3 साल का कार्य अनुभव। इसमें हायर सेकेंडरी में 20 नंबर, अनिवार्य के लिए 30, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का, और अनुभव के लिए 20 नंबर, 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से, कंप्यूटर प्रायोगिक का 20 नंबर और 10 नंबर का साक्षात्कार रखा गया है। इस प्रकार से सहायक प्रोग्रामर के लिए भी वेटेज जो है अंकों का सेम है। आगे देखते हैं, लेखापाल के लिए यहाँ पे साक्षात्कार नहीं होगा, हायर सेकेंडरी के लिए 30 कर दिया गया है। अब इसके लिए जो है निर्धारित अर्हता है, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक वाणिज्य विषय में, कंप्यूटर प्राप्त संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर कौशल में 1 वर्षीय डिप्लोमा, शासकीय गैर शासकीय लेखा संबंधी कार्य क्षेत्र के न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव यहाँ पे दिया गया है। ये दोस्तों लेखापाल के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता है। सहायक प्रोग्रामर के लिए मैं नहीं बता पाई थी आप लोगों को, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक IT में न्यूनतम 60% अंक में उत्तीर्ण होना चाहिए, या MSc कंप्यूटर साइंस IT MSc में 60% अंक के साथ उत्तीर्ण, और 3 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय कार्यालय में आपको अनुभव होना अनिवार्य है। अब चलिए देखते हैं विकासखंड स्तर पर विकासखंड समन्वयक के लिए यहाँ पे सैलरी बता दिया मैंने, 39,875 रुपये रहेगा। अब इसके साथ साथ देखिए BTech होना चाहिए 60% अंकों के साथ, या फिर आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 60% के साथ स्नातकोत्तर और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें भी आपका जो है वेटेज सेम है, 10 अंक का साक्षात्कार रखा गया है। अब देख लेते हैं तकनीकी सहायक 35,165 सैलरी रहेगा। इसमें आपको BTech या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 60% के साथ, या फिर किसी भी ब्रांच में BTech 60% के साथ, पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर MSc गणित भौतिकी 60% के साथ। इसमें भी अंकों का वेटेज जो है सेम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दिया गया है आपकी भर्ती प्रक्रिया। अब आपको जिस भी जिले में डालना है उस जिले के लिए जो है आपको बंद लिफाफे में आपको पंजीकृत डाक जो है डालना है। ठीक है दोस्तों, ये कांकेर के लिए है, तो कांकेर में 7 अक्टूबर तक आपको शाम के 5 बजे तक आवेदन भेज देना चाहिए। आयु यहाँ न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ शासन में दिए गए आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। 1 सितंबर 2024 के अनुसार गणना की जाएगी। आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेजों का 100 प्रमाणित छायाप्रति 1 सेट फोटोकॉपी आपको जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट देखते हैं। ये देखिए ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, ये बालोद के लिए है, सॉरी बलौदा बाजार भाटापारा के लिए है। अब इसके लिए आपको 14 तारीख तक का समय दिया है। शाम के 5 बजे तक आपको पंजीकृत डाक जो है भेजना है। न्यूनतम इसमें भी आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी चीजें सेम है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ डेट जो है अलग है, बाकी सारी चीजें आपको सेम करना है। आपको जिस भी जिले में डालना है उस एक ही जिले के लिए आप पात्र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिले के लिए आप एक एक जिसमें भी आपका मन है भर सकते हैं। आप जो है किसी भी एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र के साथ आपको 10 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ और स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा भी आपको सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी देखते हैं आवेदन पत्र का फॉर्मेट इसके साथ भी दिया है। ये देखिए, ये सारी चीजें आपको मेरी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ये देखिए, ये बालोद के लिए है। बालोद में 10 तारीख तक का समय दिया गया है, शाम के 5 बजे तक। इसमें भी दे दिया गया है आपको कि रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है। अलग अलग आवेदन, अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार इसमें की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी जो है आपको मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको संलग्न करना है। इसमें भी फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, ये जांजगीर चांपा के लिए है। इसमें 11 तारीख का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आयु यहाँ 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। बाकी सारी चीजें सेम है, फॉर्म का फॉर्मेट भी लगभग सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कई जिलों के लिए ये जो पद है वो निकाला गया है। तो मैंने 4-5 जिलों का एक साथ करके आप लोगों को वीडियो में जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।